वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीवन। एक नया दिन, एक नई उम्मीद, नए जोश, नए इरादों के साथ किरण आपके सामने। नाज़रीन, आजकल बीमारियां बहुत तेज़ी से बढ़ती चली जा रही हैं और हर किसी को कोई ना कोई बीमारी लगी हुई है जिसका वो लोग इलाज भी करवाते हैं, बहुत सारी दवाइयाँ भी लेते हैं, डॉक्टर्स के पास भी जाते हैं। लेकिन अक्सर कभी ऐसा होता है कि वो बीमारी जान छोड़ती नहीं है, चाहे वो कितना भी इलाज करा लें। फिर हम अक्सर लोगों से ये भी सुनते हैं कि तुम हजामा करा कर देखो। अब ये हजामा है क्या असल में, और इससे क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, ये किन किन इलाज के लिए आप हजामा का इस्तेमाल, यानी जिसे हम कपिंग थेरेपी भी कहते हैं, वो करवानी चाहिए, और किस साल में कितनी दफ़ा करवानी चाहिए। कुछ लोगों को बीमारी नहीं भी होती है, फिर भी वो एक अच्छी रेगुलेशन, अच्छे इम्यून सिस्टम, अच्छे ब्लड फ्लो और सर्कुलेशन के लिए रेगुलर हजामा करा रहे होते हैं। और काफ़ी सारे लोगों को हजामा से बहुत फ़र्क भी पड़ा जो शायद दूसरी दवाइयाँ या दूसरे इलाज से नहीं पड़ा था। तो चाहे आपके कमर में दर्द हो, सर में दर्द हो, गर्दन में दर्द हो, जॉइंट पेन हो, बहुत सारी बीमारियों में आप भी हजामा ट्राई कर सकते हैं। तो आज हम हजामा यानी कि कपिंग थेरेपी के हवाले से डिटेल में बात करेंगे और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मुनीज़ा हैं, फाउंडर ऑफ नॉरतन हर्बल्स एंड हजामा स्पेशलिस्ट हैं। आइए जी मुनीज़ा को वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मुनीज़ा, आइए तशरीफ़ रखिए। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं किरण? मुनीज़ा हमारे शो पे पहले भी आ चुकी हैं और इनफैक्ट जब हमने वो स्टॉल्स लगाया था बाज़ार वाला, तो उसमें आपके सारे तमाम हर्बल प्रोडक्ट्स थे जो जिन पर हम बात कर रहे थे। आज स्पेसिफिकली हमने आपको एज अ हजामा स्पेशलिस्ट दावत दी है। सबसे पहले तो मुझे बताएं वो नॉरतन का जो आपका हर्बल्स की सारी चीज़ें हैं वो कैसी चल रही हैं और कोई नई प्रोडक्ट आई है उसमें? सबसे पहले मैं आपको यही बताना चाहूँगी कि आपके प्रोग्राम से माशाल्लाह बहुत अच्छी रिकग्निशन हुई मेरी। वेरी गुड। और लोगों ने बड़ा उससे मुझे जो है वो पहचाना भी, और लोगों ने कॉल की, कांटेक्ट की, और किरण का शो ऐसे बोल के, तो मुझे पता चला कि उस शो से माशाल्लाह बहुत लोगों ने मुझे रिकग्नाइज़ किया और अल्हम्दुलिल्लाह उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिले मुझे। सही है। और माशाल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है। आपको पता है मैं प्रोफेशन में हकीमा भी हूँ, तो वही प्रोडक्ट हमारी अपनी होती हैं, वो बताया था मैंने प्रोग्राम में भी। बिल्कुल। तो उसकी वजह से काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हमारा प्रोडक्ट का। चलो अच्छा, हमें पता है ना कि ये कौन चीज़ें जो ये हर्बल वाली हैं कौन बना रहा है, बनाने वाला भी एक माहिर है, एक एक्सपर्ट है अपनी फील्ड में। अच्छा, हजामा थेरेपिस्ट आप हैं, मुझे पहले ये बताएं कि आज हम ज़रा इस पे डिटेल में बात करेंगे। आपने ये कब स्टार्ट किया और कैसे स्टार्ट किया? मैंने तकरीबन 12 साल पहले स्टार्ट किया किरण। और पहले तो आपको मैं बताऊं कि हिजामा हमारे यहाँ बहुत कॉमन नहीं था। बिल्कुल। आज से हम अगर 20 साल पहले देखें तो हम हिजामा को नहीं जानते थे, लेकिन फिर यहाँ पे हमारे यहाँ बड़ा एक लोगों ने इसको पहचानना शुरू किया कि हिजामा भी कोई थेरेपी होती है। उस पर लोगों ने स्टडी स्टार्ट की, तो हमने इसको सीखा। सीख के उसको हमने करना स्टार्ट कर दिया। यहीं पर ही सब यहीं पर सिखा रहे थे, और हम सीख के स्टार्ट कर हो गए हम, तो मतलब कि हाँ हिजामा थेरेपिस्ट हो गए हम, तो बहुत बड़े। ठीक है। फिर हमें पता चला कि नहीं, आप हिजामा थेरेपिस्ट नहीं हुए, आप जो है ना अनाड़ी हिजामा थेरेपिस्ट हैं। जो आप मतलब लोगों के साथ कर रहे हैं वो सही नहीं है। हाँ। इसकी बाकायदा एक क्वालिफिकेशन होती है, FTJ के नाम से एक डिग्री होती है। ठीक है। और कंप्लीट हम लोग इसको जो है वो पढ़ाई, जैसे 4 साल की हमारी डिग्री होती है कंप्लीट, इसके बाकायदा पेपर्स होते हैं, और उसको आपको कंप्लीट एक डिग्री देके, लाइसेंस देके फिर आपको इशू किया जाता है कि अब आप एज ए हिजामा थेरेपिस्ट या हिकमत का कंप्लीट एक होता है। और वो बिल्कुल फर्क है कोर्स, क्योंकि आपने वो फर्क दूसरा वाला भी किया। बिल्कुल, वो तो क्या है कि हमने सीखना है ना। सीखने वाला क्या होता है, आपने कट लगाया, आपने हिजामा लगाना सीख लिया, बिल्कुल। लेकिन आपकी वेन्स का क्या, आपकी बॉडी के अंदर पार्ट है, आपकी कौन से पार्ट के अंदर कौन सी वेन कनेक्टेड है, आपको किस तरह से उसको ट्रीट करना है, जैसे बाकायदा डॉक्टर्स का एक पूरा एक कंप्लीट। वैसे तो हम हर घर में डॉक्टर हैं, पेनाडोल खा ली, ये खा ली, वो खा ली, तो डॉक्टर्स तो हम सारे हैं, लेकिन जो MBBS वाले डॉक्टर्स हैं उनका एक अपना एक स्पेशलिटी होती है। तो इसी तरह हिजामा भी एक कंप्लीट स्टडी है, और इसको बहुत सोच समझ के पढ़ के और फिर इसी तरह से किया जाता है। और ये कितने साल का ड्यूरेशन था इस कोर्स का? ये 4 इयर्स का ड्यूरेशन है FTJ के नाम से, और ये कंप्लीट हिजामा की आपकी डिग्री होती है हिकमत की। ये आपने बड़ी काम की बात बताई, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हजामा के पास जाते हैं जो सर्टिफाइड नहीं होते। बिल्कुल। और उनको ये होता है कि अच्छा एक्सपीरियंस है और इतने टाइम से कर रहे हैं तो बस हमें भी नहीं है ना। हाँ, तो हम भी कैसे वेरीफाई करें कि ये सीरियस है या नहीं है। तो वो कोर्स करने के बाद बाकायदा फिर आपने इसको? जी, बाकायदा मैंने फिर स्टार्ट किया इसको अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे पेशेंट्स को इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। जो मैं पहले करती थी उसमें और अब में मेरे बहुत डिफरेंस है अल्हम्दुलिल्लाह। और बहुत डिफरेंस नॉलेज आ गई ना, बहुत नॉलेज आ जाती है हर चीज़ की, तो आपको सारा उसी तरह फिर आप उसको ट्रीट करते हैं। हाँ। अच्छा, मुझे
मुझे बताएं, हजामा कहते हैं कि साल में करवाना चाहिए और हर किसी को करवाना चाहिए, चाहे बीमारी हो या ना हो। बीमारी से बचने के लिए भी हजामा, ये सच है? बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए किरण, हिजामा जो है वो हमारी बॉडी के अंदर जो इन्फ्लेमेशंस होती हैं या हमारी बॉडी के अंदर जो इम्यून सिस्टम हमारा प्रॉब्लम कर रहा होता है उसको बेसिकली कंट्रोल करता है। अच्छा। ब्लड सर्कुलेशन को हमारा अच्छा करता है। तो उसके लिए तो देखिए ना, एक अगर कॉमन इंसान है, आप हैं, मैं हूँ, अगर हमारे पास अल्लाह खैर से हमें शिफा पे रखे और हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं भी है तब भी हमें हिजामा कराना चाहिए, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर डिटॉक्सिफिकेशन अगर हो रही है और अगर हमारी इम्यूनिटी बेहतर हो रही है तो उससे बेहतर और क्या है। सही है। तो बेनिफिट्स की अगर हम बात करें हजामा की, एक तो ब्लड सर्कुलेशन आपने कहा कि बॉडी इन्फ्लेमेशन, अच्छा, कई लोगों को इन्फ्लेमेशन की, खासतौर से ख़वातीन को बहुत ज़्यादा शिकायत होती है, बहुत सारे वजूहात होते हैं, लेकिन इन्फ्लेमेशन होती है उनको इंटरनली। वो लोग बहुत सारे इलाज भी कर चुके हैं, टोटके भी अपना चुके हैं, लेकिन कोई ऐसा केस आपके पास भी आया कि जिसने हजामा कराया हो, इन्फ्लेमेशन इसकी दूर हुई हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसे कई केसेस हैं मेरे पास और मेरे पास रिव्यूज़, हिस्ट्रीज भी मौजूद हैं पेशेंट्स की कि इन्फ्लेमेशन की प्रॉब्लम हिजामा से बहुत जल्दी सॉर्ट आउट होती है बनिस्बत मेडिसिन के। अच्छा, इन्फ्लेमेशन कहीं भी हो, कहीं भी हजामा कोई स्पेसिफिक एरिया पे किया जाता है इन्फ्लेमेशन के लिए? इस तरह से ज़रा हमें थोड़ा बताइए। बिल्कुल, देखिए हर हिजामा के जो हमारी हर प्रॉब्लम के हिजामा के अलग पॉइंट्स हैं। अच्छा, अभी मेरी कुछ देर पहले ही बात हो रही थी तो वो मुझे कह रही थी कि पीसीओएस के आजकल बहुत कॉमन है, ये इश्यूज लड़कियों में बहुत ज़्यादा है। तो इसका इलाज मैं कहती हूँ कि मेडिसिन से ज़्यादा जो है वो हिजामा में क्विक है। अच्छा। क्योंकि अभी मेरे पास एक लेडी आई थी अपनी बेटी को लेकर, उनकी सिस्टिक का इशू था, उनको सिस्ट इशू था, तो उनका 6.0 सिस्ट था और रिपोर्ट मेरे पास मौजूद है, पिक्चर में भी अगर आप कहेंगे तो हम दिखाएंगे भी। 6.0 था उनका जब वो आई थी और माशाल्लाह कल वो मुझे रिपोर्ट लेके आई हैं तो उनका 2 पॉइंट समथिंग आया है। लाइक 3 मंथ्स की, जी 3 मंथ्स की उसकी मैंने कहा था उनसे। लेकिन देखिए मैं आपको कहूँगी कि पेशेंट पे भी डिपेंड करता है। हम पेशेंट को जब वो आता है तो मेरी आदत है कि मैं उसको पूरा एक दफ़ा बता देती हूँ हिस्ट्री। ठीक है। अच्छा, एक तो ये कि जब कोई पेशेंट आपके पास आए हजामा के लिए, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें एहतियात करनी चाहिए हजामा से पहले भी, हजामा के बाद भी क्या उसकी चीज़ें हैं, और किस बीमारी के लिए कहाँ पर हजामा लगता है, इस पे ज़रा हम डिटेल में बात करेंगे। ब्रेक आ रही है, ब्रेक ले लेते हैं और फिर वापस आते हैं। डू नॉट मिस टुडेज़ शो। आइए जी, वेलकम बैक। आज हमारे साथ एक हजामा स्पेशलिस्ट हैं और मुनीज़ा, ये काफ़ी सालों से कर रही हैं और बहुत सारे लोगों के पास, इनके पास जितनी भी केस स्टडीज़ हैं, काफ़ी लोगों को फ़ायदा पहुंचा है। इन्फ्लेमेशन की हमने बात की थी। मुनीज़ा, मुझे सबसे पहले ये बताएं, जब आपके पास लोग आते हैं तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप रेकमेंड करती हैं या उनसे मांगती हैं पेशेंट से कि मुझे ये रिपोर्ट्स चाहिए या पहले ये मुझे आप बताइए? देखिए, अगर कोई पेशेंट अपना कोई डिजीज़ लेके आता है तो उसको डॉक्टर को पहले चेकअप करवा के आता है। ठीक है। क्योंकि जब तक चेकअप नहीं होगा, ब्लड रिपोर्ट्स नहीं होंगी, टेस्ट रिपोर्ट्स नहीं होंगी हमारे पास, तो हमको उसको क्योर करने के लिए बहुत मुश्किल है कि हम उसकी एग्जैक्ट पॉइंट पकड़ सकें। ठीक है। क्योंकि अगर आपका पेट है, फॉर एग्जांपल, पेट में बहुत सारी चीज़ें हैं। हाँ। अब उसको अगर यहाँ पेन हो रहा है, वहाँ पेन हो रहा है, उस पर अगर हम ट्रीटमेंट करेंगे तो हम सिर्फ अंदाजों पे ट्रीटमेंट करते हैं। लेकिन हम परफेक्ट रिपोर्ट देके अगर पता है हमें किडनी का इशू है तो हमने किडनी के परफेक्ट पॉइंट्स निकाले, उसी पे हमने हिजामा करना है। उससे रिजल्ट जो है वो फास्टर होते हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ कि अपने पेशेंट, जो इस तरह के पेशेंट्स आए, उनसे रिपोर्ट ज़रूर लेती हूँ। ठीक है, मतलब एक टिपिकल जो एक रिपोर्ट होती है वो पता, और फिर जो जिसकी बीमारी है वो उसी हिसाब से रिपोर्ट बिल्कुल करा के आता है वो। कितना टाइम ड्यूरेशन होता है? आप बोलती हैं कि अच्छा परसों आ जाएं या कल आ जाएं या हफ्ते के बाद आएं, या कुछ ऐसी चीज़ें एहतियाती तौर पर आप उनको बताती हैं? एक हिजामा से लेके दूसरे हिजामा के लिए कम से कम 3 दिन और ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन का वक्फा ज़रूरी है। अच्छा, सही है। अब जैसे इन्फ्लेमेशन थी, इसमें कितने हजामा रिक्वायर्ड होते हैं? 3 सिटिंग एटलीस्ट। हम बोलते हैं कि 3 सिटिंग आप करवाएं। ठीक है। एक वीक के डिफरेंस से। अच्छा। और अगर फिर उससे डिफरेंस नहीं आता तो फिर 7 टाइम्स, 3 to 7 टाइम्स हिजामा जो है वो रिपीटेडली करवाना चाहिए इन्फ्लेमेशन के लिए। और इन्फ्लेमेशन के लिए हजामा लगता, कपिंग कहाँ पे लगती है? बैक पे, सर पे, गर्दन पे? देखिए, सर पे अगर आप लगवाते हैं उससे बेहतरीन रिजल्ट्स आते हैं। इसके अलावा आपके सुन्नत पॉइंट्स जो हैं वो आप लगवाते हैं, इम्यूनिटी पॉइंट्स लगवाते हैं, और जहाँ इन्फ्लेमेशन बॉडी में फील हो रही होती है बंदे को, उस जगह पे आप अगर इलाज करते हैं तो प्रॉपर इसके रिजल्ट्स आते हैं। अच्छा, ठीक है। ये तो हो गई इन्फ्लेमेशन
मेंस्ट्रुएशन के हवाले से और कौन कौन सी बीमारियां लेकर आपके पास आते हैं और हजामा से? मोस्टली देखिए इनफर्टिलिटी आजकल हमारे यहाँ बड़ी कॉमन है और इनफर्टिलिटी का बहुत बेहतरीन इलाज है हजामा के थ्रू, तो ये बहुत ज़्यादा माशाल्लाह इसके अच्छे रिजल्ट्स आते हैं इनफर्टिलिटी में। ठीक है। और ये फीमेल्स के लिए, फीमेल भी करवाएं और मेल भी करवाएं। मैं तो उनको यही रिकमेंड करती हूँ, लेकिन आजकल थोड़ा सा होता है हमारे यहाँ मेल डरते हैं, शायद हजामा इतना ज़्यादा कॉमन नहीं है मेल्स में। फीमेल्स तो फिर भी इस चीज़ को समझ रही है। अच्छा, फीमेल्स का ज़्यादा करवा रही हैं? हाँ, फीमेल्स ज़्यादा करवाती हैं अच्छा, हजामा। तो लेकिन कोशिश यही होती है कि मेल और फीमेल्स दोनों के लिए ही, क्योंकि इनफर्टिलिटी का इशू होता है, सही है। तो उसके रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं जब वो दोनों ही कर रहे होते हैं, कॉमनली कर रहे होते हैं, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। फिर इसके अलावा हमारे पास थायराइड के आजकल बहुत पेशेंट्स हैं, कॉमन बीमारियां हैं हमारे यहाँ, थायराइड्स, ब्लड प्रेशर। अच्छा, ये चीज के लिए भी? जी, ब्लड प्रेशर के लिए भी। तो ये माशाल्लाह इसके अंदर बहुत अच्छे रिजल्ट। फिर एथराइटिस, बॉडी पेन, आप देखें आजकल छोटे से बच्चे, आप देख लें यंग बच्चियों को भी आजकल पेन्स हो रहे हैं। फिर हमारे यहाँ हार्मोनल इश्यूज बहुत ज्यादा हैं। हमारा फूड आपको पता है आजकल जिस तरह से है, लाइफस्टाइल है, तो उसमें हार्मोनल इश्यूज बहुत ज्यादा आते हैं। तो उसके लिए बहुत लड़कियां बहुत ज्यादा इस पे जा रही हैं आजकल माशाल्लाह। बहुत हमारा इस तरफ है रुझान बच्चियों का भी कि हम मेडिकल की तरफ ना जाएं और हम हजामा से इसका ट्रीटमेंट करवाएं। अच्छा, और जब हजामा कर रहे होते हैं तो कोई साथ में मेडिकल ट्रीटमेंट भी चल रहा हो या उसको फिर साइड कर देते हैं या रोकते हैं? नहीं, मेडिकल ट्रीटमेंट देखें आपका अगर चल रहा है, फॉर एग्जांपल कोई शुगर का पेशेंट अगर मेरे पास आता है या कोई हाई बीपी का पेशेंट आता है, तो मैं उसको कभी ये रिकमेंड नहीं करती कि आप आज से ही जो है ना वो टैबलेट खाना छोड़ दें। अच्छा, ठीक। ऐसा नहीं होता, हम उसको फिर इसकी ग्रेजुअली उसकी डोजेज कम करवाते हैं, लेकिन मेडिकल को साथ ही लेके चलते हैं। अगर किसी के अंदर कोई डेफिशिएंसी है किरण, तो वो हिजामा कंप्लीट नहीं कर सकता। तो अगर वो कोई विटामिन्स ले रहा है, कोई मिनरल्स ले रहा है, कोई ऐसी चीज ले रहा है, तो वो बेशक लेता रहे, उसका कोई इशू नहीं। अच्छा, शुगर के लिए भी होता है हजामा? जी, शुगर के लिए भी हजामा होता है, चाहे वो टाइप 2 जो डायबिटीज चल रही है, कोई भी आपकी हो शुगर के अंदर भी होता है, लेकिन उसके कट्स बहुत डिफरेंट होते हैं। हम उसको माइनर कट्स पे लेते हैं। शुगर का जी, मेरे पास काफी सारे शुगर पेशेंट्स। अच्छा, और कितना ट्रीटमेंट का जो ड्यूरेशन है वो कितना? देखिए, एक जो सबसे ज्यादा ड्यूरेशन गया था वो 6 मंथ गया था, वरना 3 to 4 मंथ में अगर शुगर अभी स्टार्ट पे ही है, ठीक है, और अगर वो ट्रीटमेंट ले लेते हैं तो बहुत अच्छा फर्क पड़ता है। अच्छा, और फिर बाकायदा आपने रिपोर्ट्स चेक की? रिपोर्ट्स चेक हम हर 3 सेशन के बाद एक रिपोर्ट करवाते हैं, जो भी पेशेंट होते हैं, थायराइड का पेशेंट हो, सिस्ट का पेशेंट हो, ताकि हमें भी पता चले और उससे भी पता चले कि हम कहाँ खड़े हैं। सही। और शुगर के लिए कोई खास एरिया या वही सुन्नत पॉइंट्स? नहीं, सुन्नत के अलावा डिफरेंट पॉइंट्स होते हैं, शुगर के एरियाज होते हैं जिनके डिफरेंट पॉइंट्स होते हैं, हर बीमारी का अलग पॉइंट्स होते हैं, इस तरह शुगर के भी अपने पॉइंट्स होते हैं। कमर दर्द? कमर दर्द हमारे यहाँ देखा जाता है कि किस वजह से है। बाज़ लोगों का ये होता है कि पोस्चर सही नहीं रख रहे, उसी वजह से सिर्फ पेन आ रहा है, कॉमन पेन होता है, उसको हम कॉमनली ट्रीट कर लेते हैं, उसको 2-3 सेशन देते हैं, वो सही हो जाता है। अच्छा। और फिर साथ हम कपिंग मसाज भी आजकल, आपको पता है कि ड्राई कपिंग मसाज भी आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन है। अच्छा, ये भी हम टाइप्स ऑफ हजामा पे जरा बात करेंगे, लेकिन ये हम इससे भी इसको ट्रीट कर सकते हैं। उसके लिए जरूरी नहीं है कि आप कट्स ही लगाएं, तो वो हम इससे भी ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई और प्रॉब्लम है, लाइक आपका डिस्क स्लिप का इशू है, या L4 L5 का इशू है, या S1 S2 का, इस तरह से अगर कोई प्रॉब्लम है, तो फिर उसको हम प्रॉपर्ली जो उसके पॉइंट्स होते हैं, मोहरों के पॉइंट्स होते हैं, या कमर दर्द के जो पॉइंट्स होते हैं, उसको हम ट्रीट करते हैं। माइग्रेन वगैरह, सर माइग्रेन का बहुत बेस्ट इलाज है इसके अंदर। माइग्रेन का मेन पॉइंट आपका सर पे ही लगता है। अच्छा, और एक कप लगता है, ज्यादा लगते हैं? देखिए, कप्स तो उसके अंदर बहुत सारे होते हैं, लेकिन इसीलिए हम उसको सिटिंग्स पे बुलाते हैं। एक साथ कप्स बहुत सारे नहीं लगाते हैं, ठीक है, क्योंकि वो पेशेंट के लिए भी सही नहीं होता और हमारे लिए भी ठीक नहीं होता है। तो बेहतर होता है कि हम उसको ग्रेजुअली डिवाइड कर देते हैं कप्स को, कि आपका ये ट्रीटमेंट है और इसके अंदर इतने कप्स लगेंगे, और इसको आपको इन 3 सिटिंग में आपको हमने डिवाइड कर दिया। अच्छा, वो सारा तो वो इकोनॉमिकल भी हो जाता है उन लोगों के लिए, और फिजिकली भी और मेंटली भी सब सही रहते हैं। सही है। अच्छा, जैसे माइग्रेन के लिए आया आपने, 1 सिटिंग की, 2 सिटिंग की, माइग्रेन भी चले ठीक हो गया, उसके बाद इसको क्या कंटिन्यू रखना पड़ता है हजामा को? हमारा ये मशवरा होता है कि आप इसको एवरी मंथ, सिर्फ सुन्नत पॉइंट हमारा एक होता है जो हमारा नेक के नीचे लग रहा होता है, आपने कॉमनली देखा होगा, 1 कप, वो 1 कप आप लगा ले, ताकि आपकी पूरी बॉडी जो है वो रेगुलेट रहे। अच्छा, ये मंथली चार्ज होता है, जैसे हमारी बॉडी चार्ज हो गई 1 पॉइंट के लिए, तो वो हर मंथ सुन्नत डेट्स जो आती है हमारी, उसमें आप 1 पॉइंट लगवा लें उसके अंदर। अच्छा, तो आपके पास है वो रेगुलर कस्टमर्स जो आते हैं? जी, मेरे पास बहुत अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पेशेंट्स हैं जो माशाल्लाह से रेगुलर, जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, काफ़ी एजेड भी औरतें भी आती हैं मेरे पास जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो 1 पॉइंट आके अपना, उनको कुछ सेटिस्फेक्शन मिल रहा होगा, उनको बॉडी के अंदर कहती है हमारी बॉडी एक्टिव हो जाती है, हमारी बॉडी रिलैक्स हो जाती है। फिर ज़ाहिर जब एज हमारी बड़ी हो जाती है, हमारे पास मेनोपॉज के इश्यूज आते हैं, तो उस वक्त हमारा ये प्रॉब्लम भी रह रहा होता है ना बॉडी के अंदर, फिर वो हमारी अंदर जो प्रॉब्लम्स चल रही होती है उसको भी बड़ा हेल्प आउट करता है, थकावट दूर कर देता है। सारी चीजें हैं, मतलब कि करवा कर देखना चाहिए, क्योंकि देखिए ना एक सुन्नत इलाज है, बिल्कुल है, वो तो एक प्रूफ के साथ है ना, एक सुन्नत इलाज है, और फिर उसको अब मजीद लोगों ने उसको फर्दर किया है, तो इंशाल्लाह से फायदा
फ़ायदा ही फ़ायदा। अच्छा, टाइप्स ऑफ हजामा हैं वो भी ज़रा हम बात करेंगे, जैसे आपने ड्राई और उस तरह से कहा था, इसका प्रोसीजर क्या होता है, क्या चार्जेस हैं इसके, वो भी हम बात करेंगे। एक ब्रेक ले लेते हैं फिर हाजिर होते हैं। आइए जी, वेलकम बैक। अब ज़रा जानना चाहेंगे हजामा क्या सबके लिए है, सब कोई करवा सकते हैं, या कुछ ऐसे पेशेंट्स हैं कि जिनको थोड़े टाइम के लिए अवॉइड करना चाहिए हजामा? बहुत अच्छा सवाल है आपका। एनीमिक पेशेंट्स जो होते हैं, जिनको बहुत ज़्यादा खून की कमी हो, ऐसे पेशेंट्स को हिजामा नहीं करवाना चाहिए। अच्छा, जिनका हार्ट का अभी अभी कोई ऑपरेट हुआ है या कोई मेजर कैंसर पेशेंट है, उन लोगों को हिजामा नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि कैंसर में आपको पता नहीं होता है कि कितना वो अंदर फैल चुका है या किस स्टेज पर है, और आप अगर उसको कहीं ऐसे कट्स लगा दें या कोई ऐसा ट्रीटमेंट करवा लें, अगर कोई कहता भी है तो भी नहीं करवाना चाहिए। कैंसर पेशेंट्स हो गए, आपके एनीमिक पेशेंट्स हो गए जिनका हेमोग्लोबिन बहुत ज़्यादा कम है, और ब्लड थिनर जो लोग लेते हैं बहुत ज़्यादा, मतलब कि ये ब्लड थिनर, ये जो दवाइयाँ, ग्रीन टी वगैरह, ये सारी चीज़ें। जी जी, जो ब्लड थिनर टैबलेट्स यूज़ करते हैं, ग्रीन टी तो देखें कॉमन है, इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता, लेकिन जो ब्लड थिनर टैबलेट्स लेते हैं बाकायदा, उनके लिए नहीं है ये हिजामा, क्योंकि फिर वो कट्स जो है वो हील अप नहीं होते और ब्लड रुकता नहीं है, तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। ओके ओके। अच्छा, हिजामा के कोई साइड इफेक्ट्स हैं जिनसे लोग थोड़ा सा अवॉइड करें? हिजामा के देखिए रेयरली तो कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, लेकिन अगर आप अनप्रोफेशनल लोगों से करवाएंगे तो ऑब्वियसली उनको नहीं अंदाजा होता कि कट कितना गहरा लगाना है या कितना उसको लगाना है, 1 कप लगाना है, 5 कप लगाना है, कितना ब्लड निकालना है बॉडी से, कितना टॉक्सिन भी एक हद तक ही हम निकाल सकते हैं, तो उनके लिए है। सेकेंडली बस ये होता है कि आपके कुछ निशान कभी रह जाते हैं। अच्छा। अगर ज़ाहिर ब्लड सकिंग, जब आप कप सकिंग करते हैं तो वो निशान थोड़ा सा होता है, तो वो रेयरली होते हैं, वो ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मतलब हमेशा के लिए रह जाएंगे, 3-4 दिन में वो चले जाते हैं, हील हो जाते हैं जी। लेकिन कोशिश करें कि आप प्रोफेशनल लोगों से हिजामा लगवाएं, ताकि साइड इफेक्ट्स के थोड़े, फिर वो सैनिटाइज चीज़ें सारी यूज़ हो रही हों, जो आप एक दफ़ा चीज़ यूज़ करते हैं उसको रीयूज़ ना करें। बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को बड़ा, और जिनको आप दे रहे हैं, हैंड ओवर कर रहे हैं, मैं अपने पेशेंट्स को हैंड ओवर करती हूँ। अच्छा। तमाम चीज़ें जो मैं उन पर यूज़ करती हूँ, लाइक कप हो गया, आपका ग्लव्स हो गए, आपका ब्लेड हो गया, जो भी है, फिर उनको ये आप ज़रूर बताएं कि उसको जो है आपको तोड़ के फेंकना है, ताकि उसको कोई और भी यूज़ ना कर सके। ये बहुत, ये सब ज़्यादातर हिजामा स्पेशलिस्ट यही करते हैं। जी बिल्कुल, सारे हमारे अल्हम्दुलिल्लाह सारे यही होता है, डिस्पोजेबल होती है हमारे पास। बाकी भी जितने प्रोफेशनल लोग हैं वो सब इसी तरह करते हैं। सही है। अच्छा, ड्राई हिजामा और किस तरह के हिजामा? वेट हिजामा। और हमारा ड्राई और वेट में ये फ़र्क है कि ड्राई कपिंग जो होती है उसमें ब्लड नहीं निकलता, उसमें कट्स नहीं लगते, उसमें सिर्फ आपकी सकिंग होती है। ज़्यादातर आप देखिए, आप देखा होगा कि जो एथलीट्स हैं हमारे, उनके मसल्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, प्रॉब्लम करते हैं, ज़ाहिर है वो लोग जिस तरह का उनकी लाइफस्टाइल होता है, तो वो मोस्टली आप देखिएगा कि ड्राई कपिंग बहुत ज़्यादा करवाते हैं। अच्छा। उससे आपकी मसल्स को रिलीफ मिलता है। इसके अलावा आप फेशियल के लिए जो यूज़ करते हैं फेस के ऊपर, वो आप ड्राई कपिंग के अंदर, फेशियल कपिंग जो होती है वो आपकी ड्राई होती है। अच्छा। एजिंग, एंटी एजिंग के लिए, एंटी एजिंग के हमारे जो हिजामा होते हैं, मतलब ये सारे हिजामा हम ड्राई कपिंग यूज करते हैं। ओके ओके। और वो इतना ज्यादा पेनफुल भी नहीं? मेरा वो पेनफुल नहीं होता है, वो मसाज की तरह होता है, लेकिन उसके इफेक्ट्स अच्छे होते हैं। अच्छा, और जो आपका वेट वाला है जिसमें ब्लड सक किया जाता है, उसमें आपका कप सकिंग होता है, फिर ब्लड नहीं, बहुत हल्की सी उसमें माइनर सी आपकी ब्लीडिंग होती है, ऐसा ब्लेड नहीं मरते आपके, मतलब उसमें कोई ऐसी पेनफुल नहीं करते हैं पहले से या कुछ ऐसा? सुन नहीं करते, जब वो सक्शन होता है तो ऑटोमेटिकली स्किन आपकी थोड़ी सी ऐसी डेड हो जाती है, तो उससे फिर इंशाल्लाह फर्क नहीं पड़ता। और हिजामा के बाद कोई ऐसी चीज़ जैसे कि भाई खून ज़्यादा निकल गया तो कोई एनेमिक हो गया, कुछ ऐसा तो नहीं होता? खून ज़्यादा नहीं निकलता है, हमारा टॉक्सिन बॉडी से बाहर आता है, प्योर ब्लड नहीं निकलता, इसलिए ऐसा नहीं है कि आपको जिस तरह ड्रिप चढ़ाने के बाद आपको जूस मिलता है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, सुन्नत है कि आप खजूर खा लें हिजामा करवा के, शहद वाला पानी पी लें। पेशेंट्स को आने से आते हैं आपके पास, तब उनको शहद वाला पानी बना के दें। अच्छा। तो वो पहले ही पिला दें उनको। अच्छा। तो उससे इंशाल्लाह कोई ऐसे साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं। लेकिन हाँ, आप ये कहते हैं कि कट्स लगे हुए हैं तो आप उस पर कोई नमक वाले पानी से टकोर करना या इस तरह का कोई ना करें, कोई ऐसा ऑइंटमेंट ना लगा लें जिससे आपको जलन हो और फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट हो। और कितना टाइम लगता है? जैसे कि हिजामा कराया और फौरन ही उठ के चले गए, ऐसे सैलून जाते हैं, फेशियल करवाया, हाँ, ऐसे ही है, ऐसे ही है। कोई ज्यादा वो ऑलिव ऑयल लगाते हैं इसके ऊपर हम लोग, जब पेशेंट को क्लियर करते हैं पूरा, उसके बाद हम ऑलिव ऑयल लगाते हैं, इसके अलावा कोई और मेडिसिन यूज नहीं करते। अच्छा। लेकिन फिर ये होता है कि उसको यही कहते हैं हम कि अगर इचिंग हो आपको तो आप ऑलिव ऑयल ही यूज कीजिएगा। सही। कभी कोई ऐसा बिगड़ा हुआ हिजामा का केस आपके पास आया हुआ हो
कि ये बिगड़ गया या कुछ ऐसा, तो आपके बिगड़ा हुआ तो नहीं कह सकते, लेकिन होता है कि कभी कभी आप हिजामा करते हैं तो कोई कट आपका ऐसा उनकी बॉडी पे कोई ऐसी चीज होती है ऑलरेडी और आपने कोई कट लगा दिया, लाइक कोई दाना है फॉर एग्जांपल, आपने उसको कट मार दिया, अब वो ब्लड रुक ही नहीं रहा। आपको पहले से उसकी बॉडी को आपको पहले पूरी तरह से जो है ना वो आप इंस्पेक्ट कर लें, ठीक है, कि कहीं ऐसा तो कुछ नहीं कि फिर आपको ऐसा वहम होता है कि यार ये कट कहीं हार्ट तो नहीं लग गया, जबकि वो उसका कोई और ही मसला होता है, वहाँ कोई जख्म होता है, कोई ऐसा पहले से कोई चीज होती है, तो उस चीज को आप पहले से, अगर मरीज को भी जो है वो बता देना चाहिए कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, और आपका जो है हिजामा थेरेपिस्ट है उसको भी पहले से इंस्पेक्ट कर लेना चाहिए। किसी लोगों की जो स्किन है वो बड़ी सेंसिटिव होती है, जरा सा कुछ होता है और वो एकदम से ब्लास्ट होता है। अच्छा, अगर आपको ब्लड की देखने की इशू है तो भी आप बता दें। मैं आपको बताना चाहूंगी आपके प्रोग्राम की तवज्जुह से कि अगर आपको कोई पेशेंट है जो हिजामा का ब्लड नहीं देख सकता है, आपने उसको अगर बिठाया हुआ है, फॉर एग्जांपल सिटिंग करा के आप कर रहे हैं हिजामा, और अगर उसने खून देख लिया तो वो खून देख के गिर जाता है। ठीक है, बिल्कुल ऐसा। तो कोशिश क्या करें कि ऐसे पेशेंट्स को जो है वो आप लिटा के उस तरह से हिजामा करें अव्वल तो, और उनको खून ना दिखाएं। पहले से ये सब चीजें आप मालूम कर लें, हर चीज सारी डिटेल, फोबिया तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। थोड़ा सा गूगल भी कर लें, थोड़ी सी जानकारी हासिल करके जाएं तो आप भी रिलैक्स हो जाएगा, इजी हो जाएगा, वो हजामा स्पेशलिस्ट के लिए भी आसान हो जाएगा। रेट्स वगैरह क्या है इनकी, कॉस्टिंग वगैरह की अगर हम बात करें? देखिए हर एक के डिफरेंट रेट्स हैं और डिफरेंट तरीक़ेकार हैं, क्योंकि देखिए जिनकी अपने कोई होंगे अपने सोर्सेज या जो भी होते होंगे जिस तरह से वो रखते हैं, वो रेट्स का कोई ऐसे वो नहीं है कि आपके यहाँ जैसे कि मिनिमम इतने, मेरे यहाँ मेरा मिनिमम मैक्सिमम सिर्फ एक ही है, मेरा सिर्फ 200 पर पॉइंट है। मैं कंसल्टेशन फीस नहीं लेती हूँ। ओके। और मैं अगर कोई सिर्फ पूछने भी आता है मेरे पास या अपनी हिस्ट्री लेके आता है तो मैं उसको पूरा टाइम देती हूँ, उसकी कोई चार्जेस नहीं है। हिजामा कराने के सिर्फ जो है वो 200 पर पॉइंट चार्जेस हैं, और अल्लाह ना करे अगर कोई इसमें भी उसको कोई प्रॉब्लम है या कोई फाइनेंशियल इश्यूज है तो मैं उसको कर देती हूँ। और जाते जाते आप लोगों को बता दें अपने पेज के हवाले से, कोई वेबसाइट है, इंस्टा पर है, कैसे रब्ता किया जाए? हमारे पास नौरतन हर्बल्स पे ही आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हिजामा भी मेरा उसी पे आपको मिलेगा, नौरतन हर्बल्स पे, और मेरा कांटेक्ट नंबर है 0331-281-8985, और चांदनी चौक अपोजिट टू अस्करी पार्क मेरा क्लिनिक है। ज़बरदस्त मुनीज़ा, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी और बहुत कुछ जो है वो क्लियर हुआ होगा लोगों का। अब देखते हैं इनका माइंड बनता है हजामा के लिए या नहीं। ज़रूर। हाँ, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो अपनी बीमारियों को लेके बड़ा परेशान। हमारा काम जो है वो पैगाम को पहुंचाना है, बाकी तो आगे बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो अपना कुकिंग सेगमेंट स्टार्ट करेंगे। स्टे विद अस। आइए जी, वेलकम बैक। अब ज़रा शुरुआत करते हैं कुकिंग की। मज़ेदार सी रेसिपीज़ हैं और एक तो मीठा बन रहा है, भाई कुछ ना कुछ मीठा ज़रूर होना चाहिए। हमारे साथ इस वक्त आज मौजूद हैं फ़ातिमा नुमान, जो पहले भी हमारे शो पर आ चुकी हैं। अस्सलाम वालेकुम फ़ातिमा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। लास्ट आई थी तो क्या बनाया था, याद है? लास्ट हमने थाई करी बनाई थी। अच्छा। और बनोफी पाए। यस यस यस। आज भी आप कुछ ये कपकेक बना रही हैं? नहीं, ग्रेनोला कप्स बना रही हूँ। ग्रेनोला कप्स हैं, तो ये कुछ हेल्दी वाले कप्स जो है? एग्जैक्टली, ये थोड़े हेल्दी कप्स हैं और जो है क्या कहते हैं, ऑब्वियसली थोड़ा सा डाइट के लिए भी और थोड़ा मीठा भी, दोनों को थोड़ा सा कम मीठा वाला है। कम मीठा वाला। कम मीठा। और ये वाली रेसिपी जो बना रही हैं आप? ये हम बटर चिकन बना रहे हैं। ये कहाँ से सीखी? ये हम कॉथम से, और थोड़ा सा इंटर्नशिप जब की, अच्छा, तब दोनों जो है साथ सीखी। तब सीखी। मुझे मेहंदी दिखाएं। अब तो रब हो गई। ओह अच्छा, मैंने कहा कुछ चांद वांद बनाया हुआ है। हाँ, आज ऐसा ही था, लेकिन अब तो रब हो गई। मेहंदी के भी डिजाइन फैशन बदलते रहते हैं, इस बार तो बड़े वो डिफरेंट स्टाइल के बहुत आए हुए थे। खैर एनीवेज, हम शुरुआत किससे कर रहे हैं फ़ातिमा? हम बटर चिकन बना रहे हैं। चलो सही, ठीक है जी। अच्छा, मैं सबसे पहले ग्लव्स ले लेती हूँ आपको। हाँ, पहन लीजिए। लास्ट जब आप आई थी, हैं ग्लव्स हैं? हाँ जी जी। लास्ट जब आई थी उसके बाद में कोई ऐसा फीडबैक फैमिली की तरफ से, खानदान की तरफ से था? बहुत अच्छा। सबने देखा होगा ना शो? सबने बहुत देखा। हाँ। और सबको बहुत अच्छा लगा। अच्छा जी, गुड गुड। हाँ जी। अच्छा, सबसे पहले हम चिकन की मैरिनेशन कर देते हैं। इसमें सबसे पहले हम चिकन लेंगे। सही है। फिर इसके बाद हमारे पास ये योगर्ट है। सही, ये चला जाएगा इसके अंदर। सही है। आजकल हमारे शो पे बोनलेस चिकन बहुत बन रही है। मैं नोट कर रही हूँ। और ये हमारे पास रेड चिली है। ठीक है, ये हम थोड़ी सी डाल देंगे। सही है। उसके बाद ये जिंजर गार्लिक पेस्ट। हरी मिर्च तो नहीं डाली? नहीं। नहीं।
गरम मसाला, ठीक है। आपके यहाँ भी जिंजर गार्लिक पेस्ट पीसने के बाद हरा हो जाता है, कई लोगों के घर में हरा हो जाता है। वैसे थोड़ा सा रेफ्रिजरेटर में भी जाता है ना, तो इसलिए हो जाता है। ये मेरे कभी नहीं हुआ, मैं कब से पीस रही हूँ, मेरे कभी हरा नहीं हुआ। ये मेरे पास हिमालयन सॉल्ट है, ठीक है। थोड़ा सा ब्लैक पेपर जाएगा और लेमन जूस। अच्छा, ये हो गई इसकी मैरिनेशन। अब इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से। सही है। ये कैसी ड्राई टाइप चिकन है क्या? नहीं, इसकी हम प्रॉपर ग्रेवी टाइप बनाएंगे, लेकिन ये ग्रेवी का सारे यहाँ पे मैंने सामान रखा हुआ है। सही है। पहले हम इसको थोड़ा सा मैरिनेट करके रख देंगे। वैसे ही ज़्यादा मैरिनेट होता है ओवरनाइट तक, ताकि अच्छे रिजल्ट्स आए। अच्छा, सही। लेकिन अभी हम जो है इसको थोड़ा सा ही मैरिनेट करेंगे। ठीक है। हाँ, वैसे भी बोनलेस है तो वो थोड़ा चल जाएगा, है ना। वो मोटे मोटे पीस होते हैं ना चिकन के, तो फिर थोड़ा मैरिनेशन में ये आप उस डिफरेंट स्टाइल से भी हड्डियों के साथ भी हम कर सकते हैं, हड्डियों के साथ भी कर सकते हैं, बोनलेस के साथ भी कर सकते हैं, दोनों कर सकते हैं। सही है। तो और फातिमा, आपने कोई नई रेसिपी सीखी इधर उधर? बहुत ज़्यादा। ईद पे कुछ नया बनाया था? जी, मैंने मसाला शो करने के बाद प्रॉपर अपना पेज भी बनाया, उसमें मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले। अच्छा, पेज मतलब कुकिंग सिखा रही है, क्या कर रही है? रेसिपीज? मैं अपनी न्यू रेसिपीज जो भी R&D करती हूँ, ट्राई करती हूँ, वो मैं सब पोस्ट करती हूँ इंस्टाग्राम पेज। बताएं आप लोगों को ज़रा। शेफ़ फातिमा के नाम से मेरा इंस्टाग्राम पेज है। उसमें मैं लाइक R&D अपनी कोई भी इस तरह से नई चीज़ बनाई तो मैं उसको पोस्ट करती हूँ। अच्छा, सही है। मैं समझी ऑर्डर्स वगैरह भी ले रही होंगी आप कुछ खाने। ऑर्डर्स सुशीटो ब्लिस पे ले रही हूँ। वो भी बताएं ऑर्डर्स के लिए। ऑर्डर्स के लिए सुशीटो ब्लिस है। और जो भी मेरे ऑर्डर्स आते हैं तो फिर मैं वहाँ से भी लेती हूँ, और शेफ़ फातिमा से भी मुझे काफ़ी ऑर्डर्स आए हैं। अच्छा जी, दोनों अकाउंट से आते हैं। और किस चीज़ के ज़्यादा आते हैं ऑर्डर्स? कस्टमाइज केक्स। अच्छा। और सुशी के बहुत ज़्यादा आते हैं। सुशी? हाँ, चॉकलेट सुशी है। चॉकलेट सुशी भी होती है? तो मुझे नहीं पता था। अच्छा, ये हमने एक नया इनोवेशन मीठा है चॉकलेट। एग्जैक्टली। अच्छा, ठीक है। मछली का तो नहीं है ना? नहीं, मछली का नहीं। अच्छा जी, इसको रखना है, बेशक हम रख सकते हैं। हाँ, इसकी बस ग्रेवी हमको तैयार जाना करनी है, देख लें क्या करना है। साइड पे कर लेते हैं। ठीक है। इसकी ग्रेवी के लिए पॉट ले लेते हैं। हाँ, ठीक है। हाँ, मैंने कहा एक साइड पे फिर हम, वरना मैं तो बातें करती रहूँगी और फातिमा चमचा चलाती रहेगी उसी को। 15 मिनट यूँ ही खिंच जाएंगे मैरिनेशन को। अच्छा, पॉट फ्लेम ऑन कर देते हैं। हाँ, अब ये मेरे पास यहाँ पे बटर है। ठीक है। सही है, ये बटर में ही बनेगी, है ना? ये बटर में ही बनेगी ताकि फ्लेवर आए। ठीक है। और फिर हम थोड़ा सा बटर को मेल्ट कर लेते हैं। अच्छा, ये चॉकलेट सुशी जो है ना, ये इंटरेस्टिंग है। एग्जैक्टली। ये आपने कुछ उसका बनाने का तरीका कुछ सुशी की शक्ल दी है या क्या? सुशी रोल्स हैं। सुशी रोल्स हैं, वो चॉकलेट के हैं। वो बनता किस चीज़ से? ब्राउनी और लाइक चॉकलेट किट कैट्स वगैरह जाती है उसके अंदर, कैरेबू क्रश हुई हुई। अच्छा, तो उसके ऑर्डर्स भी आते हैं? उसके ऑर्डर्स भी आते हैं। ठीक है। हाँ, थोड़ी सी डिफरेंट सी चीज़ है ना। जी। अच्छा, बटर को हम कम्प्लीटली मेल्ट कर लेंगे इसके अंदर। ठीक है, जब पूरा घुल जाए। पूरा घुल जाए। अच्छा, कोई प्याज व्याज नहीं है इसमें? नहीं, इसमें ये थोड़ी क्विक बटर चिकन है, तो उसमें हमने कोई प्याज व्याज नहीं ऐड किया। अच्छा, इसमें अब हम डाल देंगे टोमेटो पेस्ट। अब आप फ्रेश भी यूज़ कर सकते हैं, कैंड वाला भी यूज़ कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल फ्रेश वाला यूज़ कर रही हूँ। ठीक है। ये 2 टमाटर का बनाया आपने? जी, 2 टमाटर का बनाया। सही है। मेरे ख्याल से ½ kg है चिकन। सही है। इसको कितनी देर कुक करना है? सिर्फ 5 मिनट के लिए। अच्छा, हम ब्रेक ले सकते हैं? जी, ले ब्रेक सकते से हैं। वापस आते हैं, जब तक ये कुक भी हो जाएगा। फिर इसमें मज़ीद क्या इंग्रेडिएंट्स डालेंगी फातिमा बताएंगी इस ब्रेक के बाद। बटर चिकन अज्जा मैरिनेट के लिए चिकन थाइस 800 ग्राम, गाढ़ी दही आधा कप, अदरक लहसुन का पेस्ट 1.5 खाने का चमचा, लाल मिर्च पाउडर 1 खाने का चमचा, गर्म मसाला 1 खाने का चमचा, नींबू का रस 1 खाने का चमचा, नमक हस्बे जायका। ग्रेवी के लिए मखनी सॉस, टोमेटो प्यूरी 500 ग्राम, अनसॉल्टेड बटर 100 ग्राम, क्रीम आधा कप, तेल 2 खाने के चमचे, चीनी या शहद 1 चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका, कसूरी मेथी ऑप्शनल।
बटर चिकन अज्जा मैरिनेट के लिए चिकन थाइस 800 ग्राम, गाढ़ी दही आधा कप, अदरक लहसुन का पेस्ट 1.5 खाने का चमचा, लाल मिर्च पाउडर 1 खाने का चमचा, गर्म मसाला 1 खाने का चमचा, नींबू का रस 1 खाने का चमचा, नमक हस्बे जायका। ग्रेवी के लिए मखनी सॉस, टोमेटो प्यूरी 500 ग्राम, अनसॉल्टेड बटर 100 ग्राम, क्रीम आधा कप, तेल 2 खाने के चमचे, चीनी या शहद 1 चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका, कसूरी मेथी ऑप्शनल। आइए जी, वेलकम बैक। फातिमा नुमान हमारे साथ हैं यहाँ पर और हम बना रहे हैं बटर चिकन। ये थोड़ी सी डिफरेंट सी रेसिपी है। एग्जैक्टली, ये थोड़ी सी क्विक है। अच्छा, हमने पहले बटर को थोड़ा सा मेल्ट किया था, उसके अंदर जो है प्यूरी डाल दी थी टोमेटो की और इसको थोड़ा सा हमने कुक किया। सही। अब हम इसके अंदर जो है 1 टेबल स्पून की जितनी थोड़ी सी चीनी डाल देंगे। अच्छा। और जो है हमारे पास यहाँ पे हिमालयन सॉल्ट है, ये डाल देंगे और थोड़ा सा इसको मिक्स करेंगे। ठीक है भाई। और इसको मिक्स करने के बाद हम इस पर हाफ क्रीम डालेंगे, लेकिन हमें फ्लेम लो कर देनी है बिकॉज अगर क्रीम, हम अच्छा, हाँ ओके। और क्रीम का टेम्परेचर भी रूम टेम्परेचर होना चाहिए बिकॉज हम इसको फ़ौरन डालेंगे तो अगर वो ठंडी होगी तो वो लम्स क्रिएट करेगी। अच्छा, सही है। तो हमें इसको ठंडा और गर्म मिक्स टेम्परेचर का प्रॉब्लम आ जाता है। तो बेसिकली अपने हाफ कप इसमें क्रीम डालिए। सही है। और ये टेबल क्रीम है। ओके। अच्छा, काफ़ी क्रीमी होगी। जी बिल्कुल क्रीमी होगी है इसमें और इसमें आपको कोई ब्लेंड भी नहीं करना पड़ेगा, ये बहुत क्विक बन जाती है। भाई चॉकलेट सुशी का अगर आपने नहीं सुना और आप ऑर्डर करना चाहते हैं, आप फातिमा को ऑर्डर कर सकते हैं। ऑर्डर कहाँ पे करें आपको? सुशीतो प्लेस पे या शेफ फातिमा, दोनों एक पेजेस बना के बैठी हुई हो। तो एक तो मैं एक रखो। नहीं, एक तो कंफ्यूजन होती है। मेरी जर्नी है और एक अच्छा। मेरे पास वो पूरा प्रॉपर पेज है जिसमें लोग तो वो करते हैं, ऑर्डर करते हैं। अच्छा, अब हम इसको हल्का सा क्विक करेंगे। अभी स्टोव आपने ऑन किया। तो हल्का सा कुक करने से और ये बाकी की क्रीम भी डालनी है इसमें या नहीं काफ़ी है? काफ़ी है। जितना हमने टमाटर और मक्खन लिया है उस हिसाब से। अच्छा से नमक और चीनी अभी आपने इसमें डाल दिया। बाकी सारी मैरिनेशन जो है वो हमने चिकन में करके रखी थी। अच्छा, अब यहाँ पर हम चिकन को कुक कर लेते हैं अलग से। अच्छा, वो अलग से कुक करेंगे। वो अलग से कुक करेंगे। लो फ्लेम कर लेते थोड़ा सा। हाँ। और उसके बाद हम पहले ऑयल डालेंगे इसके अंदर। ठीक है। ये हमारी चिकन सही है। वो थोड़ा सा हीट हो जाएगा, उसके बाद हम ठीक इसके है। अंदर ये चिकन डाल देंगे। सही है। और ग्रेवी अलग इसकी ग्रेवी अलग इसकी पक रही है। ठीक है। घर में बना चुके हो रेसिपी है? जी बहुत बार। अच्छा, बहुत बार। अच्छा, वेरी गुड। अच्छा, और ये जो हमारे ग्रेनोला कप से ये ज़्यादा टाइम तो नहीं लेंगे? नहीं, ये बहुत क्विक रेसिपी है। अच्छा। और बेक करेंगे इसको? बेक करेंगे, ठीक लेकिन है। इसकी बेकिंग की थोड़ी सी टेक्निक्स है। अच्छा, ठीक है। वो फिर हम हाँ उसको देखते हैं। ठीक है, सही है। मैदा वैदा तो कुछ इसमें है नहीं, इसमें मैदा वैदा कुछ भी नहीं डलेगा। हाँ हाँ, यानी कुछ कि भी नहीं। इतने हेल्दी हैं, ये बहुत ग्लूटेन फ्री healthy बन रहे हैं शायद। जी ग्लूटेन फ्री है ये। ये मैदा भी नहीं है, ये तो सिर्फ ग्रेनोला। अच्छा, इसकी ग्रेवी हम कितनी देर तक कुक करेंगे जब इसकी शक्ल थोड़ी सी हाँ सही हो आ जाएगी। जाएगी? ठीक है। जब तक हम यहाँ पे चिकन को कुक कर लेते हैं। और ये बाकी चीज़ें कुछ डलेंगी इसमें या बस काफ़ी है? बस काफ़ी है। ये अच्छा। कोरिएंडर और हरी मिर्च हमने उसको गार्निश के लिए रखी हुई है। सही है। हाँ, है तो डिफरेंट सी रेसिपी। ईद पर कुछ खास आपने बनाई थी, कुकिंग की थी? एक्चुअली क्या मेहमानों के लिए अलग से कुछ कुक किया क्या था। किया मैंने था? कीश बनाया था अच्छा। और मैंने ऑरेंज कपकेक्स बनाए थे। अच्छा, ट्रॉली सजाई थी, टेबल सजाई। टेबल सजाया था प्रॉपर तरीके से पूरा। सही है। हाँ, कीश डिफरेंट लगा होगा लोगों को बहुत, और उनको बहुत अच्छा भी लगा। हाँ क्योंकि वो पिज़्ज़ा टाइप एक हाँ मज़े का लगता एक है। स्नैक टाइप होता है ना वो। जी बिल्कुल। अच्छा, जब तक ये कुक हो रहा है आपने ये स्टार्ट करना है ग्रेनोला, सकते है हैं। ना, क्योंकि इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा, वो भी कुक हो रहा है। इसके रेसिपी मैंने बोल दी थी तो साथ साथ हो जाए, क्योंकि बेकिंग में कितना टाइम लगेगा उसके? बेकिंग में अप्रॉक्सीमेटली 20-30 मिनट्स अच्छा, ठीक है। लगेंगे। हाँ, फिर हम कर लेते हैं इसको ताकि
तो इससे पहले मैं यहाँ पे रोल्ड ओट्स ले रही हूँ। इंस्टेंट ओट भी ले सकते हैं लेकिन पाउडर वाले ओट्स नहीं ले सकते ये हैं। ऐसे ये रोल्ड ओट्स ठीक है, लेने हैं rolled तो oats। ज़्यादा अच्छा टेक्सचर आएगा। और ये कितना तकरीबन है? ये 1 कप। 1 कप। साथ में मेरे पास यहाँ पे हनी है और ये 80 ग्राम्स है। अच्छा सही है, मुनासिब मिठास अगर आपको चाहिए तो हाँ, लेकिन ये कंबाइन करने के लिए सबसे अच्छा इंग्रेडिएंट है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद मेरे पास यहाँ पर कोको पाउडर है जिससे फ्लेवर और कलर दोनों ही बहुत अच्छा आएगा। और ये कितना डाल रहे हो आप? ये मैं डाल रही हूँ 2 टेबल स्पून। 2 टेबल स्पून। ठीक है। स्पून ले ली। इसमें तभी है चलेगा अच्छे से। और अच्छा जी, इन दोनों चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। रोल्ड ओट्स है, कोको पाउडर है और हनी हनी बाइंडर और स्वीटनेस ठीक है। दोनों के लिए काम करेगा। ये बेक होके काफ़ी क्रिस्पी सा भी बन जाएगा। और इसकी बेकिंग की ये टेक्निक है कि हमें इसको टॉप वाली लेयर पे बेक करना है ताकि चूँकि हनी कैरामलाइज होगा तो वो ठीक है। बर्न भी हो सकता है। ठीक तो हमें है। सबसे ऊपर वाली लेयर पे इसको जो है बेक पहले करना है। ग्रिल टाइप करेंगे। ठीक है। नहीं, ग्रिल नहीं करेंगे, ऊपर वाली लेयर पे रखेंगे। अच्छा, ऊपर वाली लेयर पे रखेंगे। या, ठीक है। हमें और grill अवन नहीं जो करना है है। वो पूरा ऑल ओवर वाला चलाएंगे ना? ऑल ओवर ऊपर वाला नीचे चलाएंगे ठीक है। फ़ैन के साथ। ठीक है। और उसके बाद जो है हमें सिर्फ 165 डिग्री पे इसको बेक करना है। ज़्यादा देर बेक नहीं करना और ज़्यादा टेम्परेचर पे बेक नहीं करना। अच्छा ठीक। क्योंकि ये ठंडे होके खुद ही भी थोड़े से क्रंची हो जाते हैं। हाँ और अगर बहुत क्रंची हो गया तो ऑलरेडी हमारे पास फिलिंग है या हम इसके ऊपर योगर्ट भी डाल सकते हैं तो वो अच्छा। सही हो जाएगा, बहुत क्रंची नहीं लगेगा। सही है। और इसमें आप वेरिएशन फिर वही वाली बातें आप कर सकते हैं, कर नट्स सकते हैं। वगैरह डालना चाहें तो कर सकते हैं ना? जी। और ये जैसे? तो आप कप्स की शक्ल दे रहे हो, वैसे फ्लैट करके भी बार्स टाइप, ग्रेनोला बार स्टाइल भी दे सकते हैं। हाँ, ये थोड़ी सी एक नई वेरिएशन है, वरना हम फ्लैट भी कर सकते हैं। ठीक है, सही। चलो, जब तक आप मिक्स कर रही हो हम ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक से वापस आएंगे, जब तक देखते हैं चिकन भी हो जाएगी, इसकी सॉस भी हो जाएगी। मज़ीद इसमें क्या करना है आपको बताते हैं इस ब्रेक के बाद। ग्रैनुला कप्स अज्जा, ओट्स 1 कप, कोको पाउडर 1.5 चाय का चमचा, शहद 80 ग्राम, नारियल का तेल 1 खाने का चमचा, केला ऑप्शनल, नमक हस्बे जायका, फिलिंग के लिए वाइट चॉकलेट 100 ग्राम, क्रीम 50 ग्राम, पिसा नारियल 1/4 कप, सी सॉल्ट चुटकी भर। हम बना रहे हैं यहाँ पर ग्रेनोला कप्स। और किया क्या था आपने? जो रोल्ड ओट्स लिए थे, ठीक है, और हनी हाँ। और कोको पाउडर। ये अब अच्छे हमने से। इसको अच्छे से मिक्स कर लिया तो ये बाइंड हो गया है। ठीक अब है। हम इसको साथ में ही जो है ना मफिन टिन के अंदर फिल करते जाते हैं। आपने ऑलरेडी उसको बटर किया हुआ है? ऑलरेडी टिन को? बटर किया हुआ है, लेकिन ये सिलिकॉन है तो उसको इतना अच्छा, सही ऑलरेडी है। बटर करने की ज़रूरत नहीं है। सही है। तो अब हम जो है ना स्पून की बैक साइड से प्रेशर देके ठीक है, इसको हम कप की शेप कप की हल्के शेप से में दे देंगे। देंगे। अच्छा, ये मैं आपको दिखा दूँ, ये फाइनल जो हमारा प्रोडक्ट है वो इस तरीके का, कितने मज़े का एक स्नैक टाइप। और मीठा खाने का दिल चाह रहा है तो ब्रेकफास्ट में आपने- यूज़ कर सकते हैं। हाँ, और evening हेल्दी भी में। है। मैं अभी ट्राई करूँगी। पहले मैंने कहा ये आप देख लें, इसके कप्स बन रहे हैं। फिर हम सही है, जो है ना इसके अंदर डाल। ठीक है। अच्छा जी, दूसरी तरफ जो था वो यहाँ पर क्रीम और मक्खन और जो टमाटर का पेस्ट हमने कुक किया था, इसको हमने बंद कर दिया है। बस यही इसकी टोटल शक्ल है। ये ग्रेवी को वापस चिकन में हम डालेंगे या चिकन इसके अंदर डालेंगे। ठीक है, ये चेक करो हो गया या ऐसे ही ये हो गया है ना? डालो, इसको डाल डाल देना देना। ताकि थोड़ा सा ग्रेवी में लग के ये डिश भी हमारी रेडी हो जाएगी। सिंपल सी है। फातिमा ने बड़े खामोशी से, चुपचाप से अपना तीनों रेसिपी जो है, अभी तीसरी बन रही है जी ड्रिंक, आपको वो सिखाएंगे। और इसको गार्निश कर देंगे हरा धनिया, हरी मिर्च से। मैं अच्छी सी आपको डिश दूंगी, आप उसमें बेशक डिश आउट कर देना। दिस इज डन, हमारी डन हो गई है। डन। इसको ढक देते हैं ताकि गर्म रहे। ये हम जो है ना सही है। और ये 15 to 20 मिनट्स आप देखेंगे कि क्रिस्पी हो जाएगा।
ये तो आप बना के रख देती होगी घर पे, हाँ है ना? बिल्कुल ऐसा ही है। और ऐसे ही सादा खा लेते या कुछ उसके साथ? नहीं नहीं, इसके अंदर हमने बाउंटी फिलिंग बनाई हुई है। इट्स वेरी इजी। इसके अंदर क्रीम और चॉकलेट है, वाइट चॉकलेट। अच्छा। उसको थोड़ा सा मेल्ट किया, हाँ। और अगर आप चाहें तो उसमें डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर डाल दें। ठीक। और फिर अगर आप इसमें योगर्ट भी डालें तो वो भी बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा। सिंपल योगर्ट। हाँ, वो हेल्दी फ्रूट और Healthy। योगर्ट के साथ जो ग्रेनोला होता है ना, ये अच्छा है। वाइट चॉकलेट है, क्रीम है और थोड़ा खोपरा इसके साथ। और ये क्या चीज़ है? ये मेरे पास न्यूट्रीलव के बार्स थे, मैंने हाँ। उसको थोड़ा सा क्रंच ग्रेनोला वाले हैं? कर दिया था। ग्रेनोला वाले बार्स कोको ग्रेनोला बार्स अगर हैं तो वो वैसे ही थोड़ा सा प्रेजेंटेशन के लिए। तो वो अच्छा, मैंने इसको ठीक है। थोड़ा सा प्रेजेंटेशन के ऊपर डेकोरेट करने के लिए रखा है। ठीक है, सही है जी। हाँ, हम इनकी प्रेजेंटेशन कर देंगे ना, ये तो है आपके पास। 6 टाइम सेव हो गया हमारा। आज भी सबको बताकर आई है फातिमा? आज जा मैं रही सबको हूँ बता के आई हूँ से। कि आज मैं वापस जा रही हूँ। सही। और मेरा पहले एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा रहा था हाँ। आपके साथ। हाँ, ये सारा हम इसमें डाल देंगे। ठीक है। और इसको डाल देंगे ओवन में। ओवन में। ठीक है, कप्स की शेप आ जाएगी। इसको ओवन में डाल देते हैं। डन। आ जाए जी, ये हो गया। ये इसकी गार्निशिंग करनी है आपको या वो प्लेटर में करोगी? ये मेरे पास प्लेटर है, ठीक है, इसी पे कर इसी लेते के हैं। अंदर कर लेते हैं। अच्छा, पहले मैं समझी ये कुछ ना ऊपर से कुछ वो कवर या कुछ छिलका स्टिकर कुछ है। नहीं, लेकिन ये चॉकलेट है। चॉकलेट को मेल्ट करके थोड़ा उसको जमाया है ना? जमाया हुआ है। हाँ, इसकी प्रेजेंटेशन कर देते हैं, फिर हम ड्रिंक सिखा देंगे। काट लेते हैं। ये वाइट चॉकलेट क्रीम एंड कोकोनट। ये जैसे टार्ट्स नहीं होते, वो टार्ट वाली Exactly. शक्ल। अब ये काम आएंगे। अब ये काम आएंगे। अच्छा, ये ना भी हो ना आपके पास तो एक कप को ऐसे चूरा करके ऊपर से डाल दें। हाँ, है वरना ना? फ्रूट्स डालते हैं, बहुत कुछ भी सारे डालते हैं, फ्रूट्स। options हैं। नाइस। चलो जी। अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा है ना रमज़ान चल रहा है, ज़रा दो मैं चखी लूँ इसको। हाँ, तो ये खा 0 सकते शुगर हैं। वाले। हाँ, ये और 0 क्या? शुगर है ना? नहीं, शुगर भी होगी तो चलेगा। मैं शुगर वाली हूँ भाई, मैं 0 शुगर वाली नहीं हूँ। चलो जी, ये तो हो गया रेडी। अच्छा, ड्रिंक फाइनल जो हम बना रहे हो क्या है? हम ये भी कोई हेल्दी ड्रिंक है? ये हेल्दी, ये वैसे लेमनेड ही है बेसिक, लेकिन ये अच्छा, ये मेरे मामू की रेसिपी है तो मैं वही अच्छा। बना रही हूँ। इसमें हम लेमन जूस डाल रहे हैं और पिंक सॉल्ट। ठीक है। ये मामू अपने लिए बनाते हैं या लोग जो मेहमान आते हैं उनके लिए? मेहमानों के लिए। रिसेंटली उनके घर ही पे ये चीनी डाल रहे हैं हम, है ना? ये चीनी डाल रहे हैं। ठीक है। अच्छा, सॉल्ट यहाँ पे लेमन जूस गया है, हमें सॉल्ट चाहिए होगा। लेमन जूस गया है, चीनी गई है और और सॉल्ट, सॉल्ट, लेकिन इसमें हिमालयन सॉल्ट ही जाएगा। पिंक सॉल्ट। पिंक सॉल्ट, ठीक है। जो ओरिजिनल रॉक वाला पिंक सॉल्ट होता है वो। ठीक है। ब्लैक सॉल्ट नहीं जाएगा क्योंकि बहुत ओवर कर देता है वो। अच्छा, सही। इसमें ये बेसिक हम यही डालेंगे। ठीक है। और साथ में बर्फ़? साथ में बर्फ़ और थोड़ा सा पानी। अच्छा, हम इसको ब्लेंड कर देते हैं, फिर बाद में हम सॉल्ट ऐड कर देंगे। थोड़े से आइस क्यूब्स। ये सिंपल सी है तो कुछ मतलब। हाँ, ये सिंपल सी है, लेकिन ये टेस्ट में बहुत अच्छी होती है। लेमन वगैरह तो आपने डाला ना? लेमन Lemon तो मैंने चीनी डाल है, दिया। सॉल्ट है, दैट्स इट। पानी और बर्फ़ और ब्लेंड कर दें और ग्लास में निकाल दें। सॉल्ट डाल पिंक सॉल्ट आया है।
जैसे फातिमा खुद छोटी सी है ना, इसने चीज़ें भी ना छोटी छोटी सी थोड़ी सी बनाई है। वो भी 3 कपकेक कह रही हूँ, वो ग्रानोला कप्स बनाए, ये लेमनेड भी 1 ग्लास, वो भी छोटा सा बना है। हमने सिंपल क्वांटिटी, छोटी छोटी क्वांटिटी में। चलें जी, इसको भी पोर करते हैं, चिकन को भी अच्छे से डिश आउट करते हैं, और आप लोग रिकैप ब्रेक देख लीजिए और फिर वापस आते हैं। बटर चिकन अच्छा मैरिनेट के लिए चिकन थाइस 800 ग्राम, गाढ़ी दही आधा कप, अदरक लहसुन का पेस्ट 1.5 खाने का चमचा, लाल मिर्च पाउडर 1 खाने का चमचा, गर्म मसाला 1 खाने का चमचा, नींबू का रस 1 खाने का चमचा, नमक हस्बे जायका। ग्रेवी के लिए मखनी सॉस, टोमेटो प्यूरी 500 ग्राम, अनसॉल्टेड बटर 100 ग्राम, क्रीम आधा कप, तेल 2 खाने के चमचे, चीनी या शहद 1 चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका, कसूरी मेथी ऑप्शनल। तरकीब: 1 बोल में चिकन, दही, अदरक लहसुन का पेस्ट, लाल मिर्च पाउडर, गर्म मसाला, नींबू का रस और नमक शामिल करके 2 घंटे के लिए अच्छी तरह मैरिनेट करें या रात भर के लिए फ्रिज में रख दें। एक पैन में तेल गर्म करके चिकन को दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएं। मखनी सॉस के लिए उसी पैन में टोमेटो प्यूरी और पानी शामिल करके 10 से 12 मिनट पकाएं। सॉस गाढ़ी हो जाए तो चिकन डालकर कसूरी मेथी को हथेलियों से कुचल के पैन पर छिड़कें। अब इसमें क्रीम शामिल करके मिक्स करें, फिर धीमी आंच पर 3 से 5 मिनट पकने दें। बटर चिकन तैयार है। ग्रैनुला कप्स अज्जा: ओट्स 1 कप, कोको पाउडर 1.5 चाय का चमचा, शहद 80 ग्राम, नारियल का तेल 1 खाने का चमचा, केला ऑप्शनल, नमक हस्बे जायका। फिलिंग के लिए वाइट चॉकलेट 100 ग्राम, क्रीम 50 ग्राम, पिसा नारियल 1/4 कप, सी सॉल्ट चुटकी भर। तरकीब: अवन को 165 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म करें। अब नारियल के तेल के साथ मफिन टिन को हल्का सा ग्रीस करें, फिर एक बड़े स्टेनलेस स्टील बोल में ओट्स, चॉप्ड नट्स और सी सॉल्ट को एक साथ डालें। अब एक छोटे शीशे के बोल में शहद और तेल को स्मूथ होने तक फेंटें, फिर इसमें मिक्सचर शामिल कर दें। मिक्सचर को मफिन स्लॉट्स में यकसा तौर पर तकसीम करें। उसके बाद 15 से 18 मिनट इतना बेक करें कि किनारे गोल्डन हो जाएं। अब इसमें सफ़ेद चॉकलेट और क्रीम को हीट प्रूफ ग्लास बोल में एक साथ रखें और 1 घंटे के लिए ठंडा कर लें। लेमनेड अज्जा: नींबू का रस 3 खाने के चमचे, नमक आधा चाय का चमचा, चीनी 4 खाने के चमचे, पानी हस्बे ज़रूरत, बर्फ़ हस्बे ज़रूरत। तरकीब: ब्लेंडर में तमाम अज्जा डालकर अच्छी तरह ब्लेंड कर लें। अब इसे ठंडा सर्व कर दें। आइए जी, वेलकम बैक। तीनों चीज़ें रेडी कर ली हैं और ये ऐसा लग रहा है कि मेरे जैसे इंसान के लिए ना ये टेबल सजी है और एक बंदा जो है वो खाना खा रहा है, साथ में बस नान हो और एक ड्रिंक है, और मैं ये 2 तो खा ही लूँगी ग्रानोला के। लेकिन वो स्टीविया वाला जो एक फ्लेवर मेरे आ रहा है ना, वो मैंने चख लिया, आपका 0 कैलोरी वाला वो आ रहा है। अच्छा, इसको भी मैंने ट्राई किया है। ये थोड़ी सी डिफरेंट बटर चिकन है और इसका फ्लेवर पता है मुझे किस तरह लग रहा है, जैसे हम कॉन्टिनेंटल खानों में वो फिले चिकन के मंगवाते हैं और मुख्तलिफ मोरक्कन सॉस होती है, तो कभी कोई टेरागन होती है। हाँ। तो इस तरह की ये ना बटर सॉस, उस क्रीमी बटर सॉस के साथ वो फ्लेवर बिल्कुल उस तरीके का आ रहा है। बट एनीवेज, थैंक यू सो मच फातिमा। और टाइम लगेगा, जो ये बना के लेकर आई थी, इसमें अच्छी सी टॉपिंग की आप वेरिएशन कर सकते हैं। जाते जाते कोई मैसेज देना चाहेंगी? कैसा मैसेज? कोई भी दे दें कि आप मुझे ऑर्डर करें, मेरा पेज लाइक करें, ऑर्डर करें शीको प्लेस पे। उसके ऊपर आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। शेफ़ फातिमा वाला अकाउंट भी है मेरा, जिसमें मेरी बेसिकली कलनरी जर्नी है, तो आप वहाँ भी डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं ऑर्डर्स के लिए, और मेरी कलनरी जर्नी को फॉलो भी कर सकते हैं। सही है। ज़्यादा ऑर्डर्स आ जाएंगे, घबराओगी तो नहीं ना? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं बल्क क्वांटिटी पे काम कर चुकी हूँ। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। थैंक यू सो मच वंस अगेन। और आप तमाम देखने वालों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। ज़रूर रेसिपीज़ ट्राई किया करें और हमें अपना फीडबैक देते रहा करें। एंजॉय कीजिए इसके ब्यूटी शॉट्स। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।